आज का है कि डमी सीएम है। जैसे मनमोहन सिंह को डमी सीएम बनाया था, जो हाल सॉरी पीएम, जो हाल इंडिया का मनमोहन सिंह करके गए, छठी अर्थव्यवस्था से 11वीं अर्थव्यवस्था लेकर चले गए, वही काम अतिशी करेंगे। जब यहाँ के लोग कोरोना से मर रहे थे तो 171 करोड़ की लागत से शीश महल बन रहा था। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ केजरीवाल को? एक तो देखिए, या तो आप जेल में रहें चाहे बाहर रहें, आप काम तो कुछ कर नहीं रहे थे, अभी भी काम नहीं करेंगे। आज 2020-21 का जो डाटा है, सिर्फ दो लोग को नौकरी मिली है। जब स्वाति मालीवाल पे असॉल्ट होता है तब ये कुछ नहीं कहती हैं। वो भी, स्वाति मालीवाल भी एक महिला है, आप भी महिला हैं। बोल देते आप कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ, या जो भी रिपोर्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें कुछ नहीं कहती हैं। तो भैया अब आपने इस्तीफा दे दिया, आप शीश महल भी खाली कर दीजिए ताकि जनता को भरोसा हो जाए कि हाँ भैया इस बार तुम झूठ नहीं बोल रहे। आतिशी मरलेना 2019 चुनाव में क्या बोल रही थी? किसी को भी वोट दे देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, गुंडों को देना, मवालियों को देना, शराबियों को देना, बलात्कारियों को देना, अपराधियों को देना, भाजपा को वोट मत देना। मतलब क्या है? भाजपा का नेता कोई जेल में नहीं है। जेल में कौन था? 17 महीने तक शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। इसने कहा था चैलेंज के साथ, ये मुझे जेल भेज रहे हैं, लेकिन मैं जेल में बैठ के आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। लेकिन हुआ क्या? 240 सीटें जीत गई, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीत गई। देखिए, केजरीवाल जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, दिल्ली वालों ने जिताया था, और अभी अतिशी जी का नाम बड़ा सुर्खियों में आ रहा है। स्वीकार्य है ये चीज़? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि अतिशी के जैसी सीएम बनेगी वैसे दिल्ली में दंगा भड़केगा, और दंगे होने हैं दिल्ली में। दंगा क्यों भड़केगा? क्यों नहीं? आज देखिए, क्या बोलते हैं, एक तो उनका विचारधारा लेनिन और मार्कशीट से है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है जो अफजल गुरु का उनके पेरेंट्स ने मर्सी पिटिशन साइन किया था। तो ऐसे लोगों से हम क्या माने ये क्या बोलते हैं, क्या समझेंगे? यही है, आज दिल्ली में दंगा होना है, 100% होना है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गए हैं। सिर्फ अतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने से दंगे होंगे, ऐसा क्यों लगता है? आज देखिए ना, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग खुश, उन लोग एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद में जितने भी कम्युनिस्ट हैं उन लोग खुश हो जाएंगे, तो होना ही है। कम्युनिस्ट खुश हो जाएंगे? सर मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा। कम्युनिस्ट खुश हो जाएंगे कह रहे हैं अतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने से। आपके क्या विचार हैं अतिशी जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? देखिए अभी ये आम आदमी पार्टी है, इनकी नौटंकी जारी रहेगी जब तक वो शपथ ना ले लें, तब तक ये माना नहीं जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं। वैसे भी एक बात बताइए, लोगों ने कहा कि कोर्ट के नाम पे उन्होंने कोर्ट के चलते इस्तीफा दे दिया। अरे भैया, कोर्ट पे बेल तो लालू यादव को भी मिली हुई है, मेडिकली रिलीफ है ना उनको। एक मिनट समझो, मेडिकल रिलीफ है, और वो तो आराम से अंबानी की पार्टी में डिस्को कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी, ये उनका काम है प्रचार करना, चुनाव प्रचार करना, आप वो भी छुड़वाना चाहते हैं क्या? भैया आपकी तबीयत खराब है, आप चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं? इतनी अच्छी तबीयत है तो थोड़ा जेल में ही दिन गुजार लीजिए ना। हो सकता है राजनीति तबीयत से ऊपर हो उनके लिए, देश की सेवा, जनता की सेवा ऊपर हो, इसलिए कर रहे हैं। तो भैया ये तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए ना, कोर्ट को भी तो देखना चाहिए कि आप राजनीति कर सकते हैं तो क्यों ना, आपकी स्वास्थ्य अच्छा है तो जेल में ही दिन गुजार लीजिए। ये कोर्ट को नहीं दिखता ना। तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बनाया चाहे किसी को, अरविंद केजरीवाल को फाइल साइन करने से मना किया था कोर्ट ने। ये नहीं कहा था ना कि फाइल को आप अपने घर पे मत मंगवाइएगा, इसके लिए तो मना नहीं किया ना। इसके लिए कोर्ट मना भी करती तो क्या हो जाता? जैसे लालू यादव जी अंबानी पार्टी में घूम रहे हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल फाइल अपने घर पे मंगवा लेते। क्या दिक्कत है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि अब देखना ये है कि अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ेंगे? जो मुख्यमंत्री आवास है, अगर उसको अरविंद केजरीवाल छोड़ते हैं। आपको सबसे पहले इंतजार उनके शीश महल छोड़ने का है। कुर्सी तो देखिए छुड़वा चुके हैं, कहते हैं बीजेपी वालों ने छुड़वाया है, अब शीश महल भी छुड़वा दें क्या? तभी तो मानेंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हाँ। इतना अत्याचार ना करिए, आपके मुख्यमंत्री हैं कि शीश महल से भी निकाल दें। भैया भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, अधिकार नहीं है। दिल्ली वाले अगर वो नौटंकी नहीं खेल रहे होंगे तो जैसे ही आतिशी जी शपथ लेंगी उसके अगले दिन वो बोलेंगे भैया अब तुम इस शीश महल में रहो, मैं इसको छोड़ के तुम्हारी जगह पे जा रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल विधायक की तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली की जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने का काम, नौटंकी काम करने का काम शुरू कर दिया है उन्होंने। मेरा सीधा सीधा बात। काम आपको क्या लगता है? जैसे शीश महल छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन अतिशी जी बड़ी भावुक हो रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे खुशी है
लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है वो उनका शीश महल कब्जा कर पाएंगी? वो तो चरणों की धूल मानती हैं उन्हें, जैसा उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वो कोई खाली नहीं करेंगे शीश महल। आज जब 8-8 लाख का कमोड में, अब जब किसी को भाई आदत हो गई हो 1-1 करोड़ का पर्दा लगा हो जिसके घर में 170 करोड़, जब यहाँ के लोग कोरोना से मर रहे थे तो 171 करोड़ की लागत से शीश महल बन रहा था। तो अब क्या बोलेंगे यहाँ केजरीवाल को? वो एक भ्रष्ट आदमी है जो कि वो कहते हैं कि मैं IRS ऑफिसर हूँ, जिनको राइट ऑफ और वेव ऑफ का मतलब नहीं पता। तो एक वो भ्रष्ट नेता है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो केजरीवाल ने जो रेजिग्नेशन दिया है ये पहले दे देते। तो रिजाइन दे दिया, अब क्यों भ्रष्ट बोल रहे हो? तो भाई ये पहले दे देते ना। आप जेल में रह के, एक तो देखिए, या तो आप जेल में रहे चाहे बाहर रहे, आप काम तो कुछ कर नहीं रहे थे, अभी भी काम नहीं करेंगे। आज 2020-21 का जो डाटा है, सिर्फ दो लोग को नौकरी मिली है। आप उसके बाद में भी देख लीजिए, नौकरी का यही सिलसिला है। ये जो कहते हैं कि हमने मेडिकल में काम किया है, स्कूल में काम किया है, कुछ भी नहीं किया है। दिल्ली जल बोर्ड 1200 करोड़ के घाटे में है और DTC बस 37,500 करोड़ के घाटे में है। तो अब क्या बोलेंगे इसको? ये गलत बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में ना जल बोर्ड का ऑडिट हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑडिट हुआ, ठीक है, ना ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हुआ है। जब कोई चीज का ऑडिट हो ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हैं वो घाटे में है? और मैं अगर ऑडिट हुआ भी है तो मैं उसको ट्रस्ट कैसे कर लूं जो 2G 3G घोटाला किया? बोल रहे हैं भाजपा वाले। एक मिनट, जो 2G 3G घोटाला हुआ था वो भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार में वो कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। तो भैया, इस देश के जो सिविल सर्वेंट है उनकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी तो कोई है नहीं। मैंने मान लीजिए, ये हमारे अधिकारी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने इनसे कहा भैया ये कहो दीपक भाई चोर हैं। उन्होंने कहा दीपक भाई चोर बन गए, आपकी नौकरी चली गई। आपकी नौकरी पे मैं आके इनको बैठा दिया। बताइए, जब ऐसा कुछ है ही नहीं, आप मानते नहीं है कि वहाँ कुछ घोटाला है जल बोर्ड का या बस का, फिर आपको क्या तकलीफ है आम आदमी पार्टी से? नौटंकीबाज क्यों कह रहे हैं? मैं उनको नौटंकीबाज इसलिए कर रहा हूँ कि भैया, जब तुम पहली बार अरेस्ट हुए तभी इस्तीफा दे देते, तब तो नहीं दिया ना। तब वो साबित कर रहे थे, अब बोल रहे हैं दिल्ली की जनता। अरे भैया, दिल्ली की जनता तुम्हारे ऊपर तभी भरोसा करेगी ना, तुमने तो इतना भरोसा तोड़ा है। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, आपने वो ले लिया। क्योंकि मैं उनका सपोर्टर इसलिए हूँ कि जब तक उनको सत्ता नहीं मिली थी तब तक अपने पैसे से जीना था। तो भैया, अपने पैसे से मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ स्टारबक्स? तो चाय पीऊँगा। मान लीजिए आप मेरे को पिला रहे हैं तो मैं स्टारबक्स की पीऊँगा, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो अरविंद केजरीवाल ने वो किया हुआ। तो भैया, अब आपने इस्तीफा दे दिया, आप शीश महल भी खाली कर दीजिए ताकि जनता को भरोसा हो जाए कि हाँ भैया, इस बार तुम झूठ नहीं बोल रहे। आप फिर से शीश महल में। मुझे एक बात बताइए, आपकी नई मुख्यमंत्री जो है तीशी जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? कैसी नेता साबित होंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को देखिए, आपको सीरियसली बताता हूँ, जब ये मंत्री थी तो इनके पास में महिला विकास मंत्रालय भी था, महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। जब स्वाति मालीवाल पे असॉल्ट होता है तब ये कुछ नहीं कहती हैं, जबकि मंत्रालय उसी सेम मंत्रालय से ही आती हैं। और आप अगर नहीं भी बोल रहे होते, एज एन फीमेल बोल देते आप। वो भी स्वाति मालीवाल भी एक महिला है, आप भी महिला हैं, बोल देते आप कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ, या जो भी रिपोर्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें कुछ नहीं कहती हैं। एक क्या बोलते हैं, एक राज्यसभा MP पे असॉल्ट होता है केजरीवाल के घर पे। तो अब आप, मेरे को ये नहीं समझ में आता ना, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों गई, राधिका खेरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों गई? उन पे भी असॉल्ट हुआ था, हो सकता कल को आतिशी पे हो जाता। उस नाते आप बोल देते ना कुछ। आप जब एक महिला के बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो दिल्ली क्या चलाएगी वो? ठीक है, वो एक अभी आता हूँ। अब वो एक मुद्दा है कि उन्होंने उस पर टिप्पणी की, ये नहीं की, लेकिन अभी वो पूरी दिल्ली को संभालने जा रही हैं। उसके नाते आप कैसे देखते हैं कि वो बढ़िया साबित होंगी, अच्छी नेता है, खराब है? क्या मेंटेलिटी आप लोगों की? सर, मैंने तो उनको देखा है, जब भी देखा है क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल के आंसू बहाते हुए, और उसके बाद में जब भी देखा उनको नौटंकी ही करते हुए। और कुछ भी फैक्ट्स वो नहीं बोलती है, जो भी बोलती है आके और बस इल्ज़ाम लगा देती है। जैसे केजरीवाल ने कहा था कि बस आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगे और आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, उसके बाद में जब तक आप पर मैंने वो कोर्ट आपको बरी ना कर दे तब तक आप वो पोस्ट पर नहीं आइएगा। तो अब इनके साथ में क्या हुआ? इतिहास को लेकर उनके बड़े सवाल बीजेपी अक्सर खड़े करती है, उसको लेकर दिल्ली के लोग क्या विचार रखते हैं? सर, बीजेपी तो कुछ खड़े ही नहीं किए। अजय माकन थे जिन्होंने केस किया था, सुप्रिया सेन थे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस ने किया। बीजेपी तो यहाँ पे फ्रेम में ही नहीं है सर। बीजेपी आ कहाँ से गई?
ये जो बोल रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। बीजेपी ने बस आज का आया कि डमी सीएम है। जैसे मनमोहन सिंह को डमी सीएम बनाया था, पीएम, जो हाल इंडिया का मनमोहन सिंह करके गए, छठी अर्थव्यवस्था से 11वीं अर्थव्यवस्था लेकर चले गए, वही काम आतिशी करेंगे। और क्या बोले। आप क्या कह रहे थे? देखिए, आतिशी जी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, दिल्ली में इंडिया का चुनाव चल रहा था, दिल्ली में पानी का संकट अपने चरम पे था, ठीक है। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, जाके आईसीयू में भर्ती हो गई थी और धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो नेक्स्ट 3 मंथ जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन करना है और अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करनी है। काम कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो एज ए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी हुई थी, जो पानी के संकट को सॉल्व नहीं कर पाए, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ काम करेंगी? वो कुछ नहीं करने वाली हैं। उन्होंने केवल नौटंकी करनी है, अरविंद केजरीवाल को बैकअप देना है कि भैया केजरीवाल जी बड़े अच्छे, भैया वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगी। वो जो मेरा सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल अगर शीश महल छोड़ते हैं तब मैं मानूंगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं फिर से शीश तो महल, मतलब तो तीसरी बार बोल रहे हैं शीश महल। दिल्ली वालों, सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है आप लोगों को, आतिशी जी, क्या विचार है उनके बारे में? आतिशी जी मार्लिना मतलब मार्क्स, मार मतलब आप सरनेम क्यों यूज कर रहे हैं? बीजेपी वाले हैं क्या? लेनिन मतलब समझना, लेना मतलब लेनिन, मार लेना, समझो, मार लेना। मार्क्स और लेनिन दोनों आ रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, जेएनयू छापों ने नारा लगाया था, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया था, वहीं का प्रोडक्ट है। इनके माँ बाप ने मर्सी पिटीशन डाली है अफजल गुरु के लिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल को माफ़ करो, इसके माँ बाप कहते हैं। आतिशी मरलियन दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है। अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी को राजपथ पर बैठ जाते हैं। क्या चल रहा है सर देश में? ये अर्बन नक्सल हैं, शहरी नक्सली हैं ये। खालिस्तान का खुला समर्थन करते हैं लोग। बताओ, खालिस्तान के खिलाफ एक भी बयान दिया हो केजरीवाल ने? ये लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक स्टूज मुख्यमंत्री दिल्ली में बिठाया गया, एक पपेट मुख्यमंत्री दिल्ली में बिठाया गया है महिला के नाम पे। स्वाति मालीवाल पिट रही थी, वैभव कुमार द्वारा पीटी जा रही थी। कहाँ? अरविंद केजरीवाल के घर में, रेजिडेंस कम ऑफिस में। तब अरविंद केजरीवाल का एक शब्द निकला, आतिशी मरलीना ने एक भी शब्द बोला नहीं। ये दोगले लोग हैं, दोगले रवैये हैं इनके। और आतिशी मरलीना 2019 चुनाव में क्या बोल रही थी? किसी को भी वोट दे देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, गुंडों को देना, मवालियों को देना, शराबियों को देना, बलात्कारियों को देना, अपराधियों को देना, भाजपा को वोट मत देना। मतलब क्या है? भाजपा का नेता कोई जेल में नहीं है। जेल में कौन था? 17 महीने तक शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारी, संजय सिंह टिकट ब्लैक किया, वो बेल पे छूट रखा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो 10 लाख के मुचलके पे छूटा। ये है अपराधी। दिल्ली की जनता ने 2024 में इन्हें वोट नहीं दिया, 7 सीटें भाजपा जीत गई, 7 सांसद भाजपा के ना। इसने कहा था चैलेंज के साथ, ये मुझे जेल भेज रहे हैं, लेकिन मैं जेल में बैठ के आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। लेकिन हुआ क्या? 240 सीटें जीत गई, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीत गई। रिजल्ट आ गया ना, 7 भी जीती है, 70 भी जीतेगी भाजपा, कमल खिलाएगी दिल्ली में, देखना जल्दी। आप प्रो भाजपा वाले मुझे लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल वो पूछ रही हैं दिल्ली की जनता से कि क्या दिल्ली की जनता दुखी है? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हैं कि दिल्ली की जनता आज रो रही है। नहीं, दुखी किस बात से? मैं तो खुश हूँ यार। दिल्ली के लोकल लोगों से मिलो तो, गली गली। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, दिल्ली के बेटे हैं वो, दिल्ली के भाई है। कोई दुखी नहीं है, नाले भरे हुए हैं। दिल्ली की जनता दुखी है। दिल्ली वेनिस बन जाती है, नाले भर जाते हैं, झीलें बन जाती है नालों वाली, उससे दुखी है। दिल्ली की जनता रो रो के दुखी है। दिल्ली की जनता कुछ यूनिट इन्होंने बढ़ाई है बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, उससे दुखी है। 40-40, 50,000 के बिल आ रहे हैं पानी के, उससे दुखी है। दिल्ली की जनता दुखी है गाजीपुर के कूड़े के खत्ते से, जो इन्होंने कहा था 2 महीने में हम हटा देंगे। दिल्ली की जनता दुखी है पोल्यूशन के झूठे छलावे से, जिसमें इन्होंने कहा है दिल्ली में आप बम पटाखे मत जलाओ, और केजरीवाल के जेल से बाहर आते आतिशबाजी, और फिर आतिशी को बैठा देना। क्या चल रहा है सर? ड्रामा चल रहा है, धोखा चल रहा है, दिल्ली की जनता को बहकाया जा रहा है, और झूठ बोल के ये आए थे। सर, एक पूर्ण बहुमत की सरकार मान लिया, दिल्ली में नहीं है। पुलिस तुम्हारे पास थी, पंजाब में है। इन्होंने क्या किया? कुमार विश्वास के घर भेजी थी पुलिस। जैसे ही कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पे, अलका लांबा कांग्रेस नेता, उसके घर भेजी पुलिस। दिल्ली के में भाजपा के नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस उठा के ले गई थी। वो तो इसे बॉर्डर पे रोका हरियाणा, और फिर वापस लेके आई दिल्ली पुलिस। ये है इनका असली चरित्र। पंजाब में महिलाओं को 1500 रुपये देने को कहा था, नहीं चालू हुए। MSP वहाँ पे किसानों को नहीं दी जा रही, जबकि हरियाणा में ज़्यादा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल का ये सबसे बड़ा कैरेक्टर, जन लोकपाल बिल से आए थे ये, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, अन्ना आंदोलन। जन लोकपाल बिल पास हुआ क्या? 29 जुलाई को हम जन लोकपाल बिल पास कर रहे हैं, 29 अप्रैल को हुआ क्या? आज तक दिल्ली में तो कर नहीं पाए।
दिल्ली में तो कर नहीं पाए, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ करके दिखा दो, नहीं कर पाए। ये सब दोगले हैं और ये लोग दिल्ली को पंजाब को धोखा दे रहे हैं। और हरियाणा वालों चेत जाओ इस बंदे से, इस दलाल दोगले से सावधान रहना, क्योंकि इसने 54 करोड़ का अपना शीश महल बनवाया है। इसने दिल्ली को बरगलाया, दिल्ली को ठगाया। दिल्ली की हालत देख लो, सबसे बद से बदतर है। सरकारी स्कूल पहले भी फ्री थे, नए बनवाए हो तो बताओ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा फ्री थी। अच्छा, अब हरियाणा वालों को भी वार्निंग दे रही कि सचेत हो जाओ। वो पूछ रही हैं कि क्या बीजेपी ने किसी राज्य में फ्री बिजली दी है। वही वो पुराने मुद्दे दोहरा रही हैं कि अगर केजरीवाल जी चले जाते हैं तो गरीब लोगों को फ्री पानी नहीं मिलेगा, गरीब लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, उन्हें सोने को नहीं मिलेगा, उन्हें बस में फ्री यात्रा नहीं मिलेगी। वो सारे मुद्दे दोहरा रही हैं। मिडिल क्लास आदमी अभी मोबाइल निकाल के दिखाया तो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल 3500, 4000, 3800 ये मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है लिटरली। और बिजली का बिल भी बढ़ चढ़ के आ रहा है, ठीक है ना। बात ये है कि ये दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहा है। दिल्ली की जनता ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं, ज़्यादा मेट्रो यूज़ करती है, बस में कम यूज़ करती है। और सिर्फ महिलाओं के आधार पे आप दिल्ली का चेन नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। दिल्ली की जनता को दंगे किसने दिए? शाहीन बाग किसने दिया? ताहिर हुसैन जैसा दंगाई किसने दिया? अरविंद आम आदमी पार्टी ने थोड़ी ना दिए दंगे। ताहिर हुसैन, अरे पार्षद किसका? आम आदमी पार्टी का। सर क्या बात कर रहे हो? दीपक शर्मा जी, आपसे उम्मीद नहीं है, TNN के पत्रकार हो आप, आपके वायरल वीडियो हम भी देखते हैं। ताहिर हुसैन किसका पार्षद है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, वो आपका अधिकार है, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत सिर्फ आतिश जी से है कि वो मुख्यमंत्री बनी है, कोई और विधायक बनता तो उससे प्रॉब्लम भी मैं थी। तो आम आदमी पार्टी चाहता ही ना हो, क्योंकि इसमें कोई अच्छे लोग बचे ही नहीं। अच्छे व्यक्ति थे कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, किरण बेदी, इन लोगों को तो इसने धोखा दे दिया ना। धोखा तो इन्होंने शांति भूषण, प्रोफेसर ग्रोवर, प्रशांत भूषण, सबको भी दिया, बहुत लोगों को दिया। अन्ना हजारे को दिया जो इनके गुरु थे। अपने गुरुओं के नाम से भाजपा आज भी स्कीम चलाती है। अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 हटवाई, उनके नाम पे एक झंडा, और इस वहाँ पे संविधान चल रहा है लाल चौक पे झंडा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से क्या क्या चल रहा है, सोच के देखो। और इनके नाम से अन्ना हजारे जी के नाम से कुछ चल रहा है दिल्ली में, पंजाब में चल रहा है? अन्ना हजारे जी के कंधे पे पाँव रख के ही तो आगे बढ़े हैं ये लोग। और धोखा दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार किए, लालू से गले मिले। दिल्ली में शराब घोटाला किया, 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल आज फिर बता रहा हूँ, जेल से बेल पे बाहर हैं 10 लाख के मुचलके पे। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बेल पे बाहर हैं, घोटाले में एक के साथ एक फ्री जो है शराब बेच रहे थे और धोखा दे रहे थे। आप समझ जाओ, ये धोखेबाज लोग हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जल्दी चुनाव करने की भी बात कर रहे हैं कि नवंबर में ही चुनाव करवा दीजिए, क्या भरोसा है उन्हें कि हमारी पार्टी जीतेगी? मेरे को पता है क्या लग रहा है, भविष्य बता रहा हूँ मैं आपको। 1 नेशन 1 इलेक्शन, मोदी जी भी जल्दी चुनाव करवाएंगे। अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पार्षदी का चुनाव सब एक ही समय पे होना चाहिए, और वो जल्द से जल्द होना चाहिए। इस देश में एक इस देश को सिविलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और वो होएगा इलेक्शन के माध्यम से। एक प्रधानमंत्री साल में 3 राज्यों में तो 29 तो राज्य हैं, 3 राज्यों में तो चुनाव में चले जाता है। कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं मोदी जी, कभी हरियाणा जा रहे हैं मोदी जी, कभी झारखंड जा रहे हैं मोदी जी। क्या चल रही है? वो कभी देश के लिए कब काम करेंगे भाई? साल में एक ही बार चुनाव करो। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी, ये खैर एक अलग मुद्दा है, और मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा मुद्दा है कि 1 नेशन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी क्या मान के चलें कि अभी दिल्ली वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बीजेपी के अलावा बीजेपी को ही लाना है? बीजेपी का कमल ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो पतन हो चुका है। तेलंगाना बर्बाद, हिमाचल प्रदेश में 2 महीने सरकारी नौकरों को सैलरी नहीं मिली। दंगे किसने दिए सबसे ज़्यादा? कांग्रेस ने। हरियाणा बताते, कर्नाटक में 1200 किसान मर चुके। 1200 ना, 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहे, कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस का मॉडल नहीं चाहिए दिल्ली में। केंद्र कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, तो भाजपा का ही कमल खिलेगा। अब मुझे लगता है नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित करे चेहरे के रूप में, और उप मुख्यमंत्री घोषित करे कपिल मिश्रा को। कंट्रोवर्सी में बड़ा नाम है, आप चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो दिल्ली का? जी नुपुर शर्मा, सपोर्ट करो शर्मा जी। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदुस्तान हमारा है, और हिंदू राष्ट्र हमारा है। लेकिन हिंदुत्व से राज्य और देश थोड़ी ना चलेंगे। चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे? आप एक बात बता, तालिबान के नाम पे अफगानिस्तान बन गया, बर्बाद है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके। 90% गद्दार मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। पाकिस्तान दूधू करके चल रहा है, भीख मांग रहा है। बरेलवी नाखुश है, शिया नाखुश है, लोग जिनके मस्जिदों में बम फटते हैं। यहाँ 72 फिरके रह रहे हैं, सारे खुश रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हम मेजोरिटी में, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हिंदुओं की वजह से देश बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ देश का हिंदू राष्ट्र होना ज़रूरी है।